हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है मेरे खास कॉर्नर चैनल में। आज हम लोग इंटीग्रल का मिसलिनियस एक्सरसाइज डील करने वाले हैं। इससे ऑनवर्ड सारा एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और कंप्लीटेड हो गया है। अगर आप नहीं देखे तो यहाँ से आई बटन में जा करके आप रेस्ट ऑफ द पिछला एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मिसलिनियस में आप जितना भी पूरा 7.11 तक का जितना भी एक्सरसाइज है पूरा कंबाइंड, मतलब समझिए कि पूरा सारा कॉन्सेप्ट मिसलिनियस में एक साथ ही होता है। तो यहीं पर अच्छा से आइडिया हो पाता है कि कौन अच्छा से कितना अच्छा से सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डील करते हैं। ठीक है, देखिए 1/x-x³ है। घबराने की बात नहीं है। क्या कर रहे हैं हम, ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो आप कॉमन लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स को कॉमन ले सकते हैं। हम एक्स को कॉमन लिए, 1 माइनस मेरा x² dx हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस x² है। क्या यहाँ पे स्क्वायर बना सकते हैं ना? 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब ये फॉर्मूला बन गया a² - b²। तो 1/x, a² - b² मतलब 1 प्लस एक्स लिखिए चाहे 1 माइनस एक्स लिखिए, फॉर्मूला तो आपको पता है। नाउ dx देखिए, a² - b² का a² - b² का a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ना, बस उसमें तोड़ दिए। ऐसा क्यों किए? देखिए ऐसा हम इसलिए क्योंकि हम इसमें पार्शियल लगा सकते हैं। पार्शियल आपको याद है ना, जो एक्स का पावर लीनियर होता था तो वो टूटता था। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ आपको सब चीज़ को आप एक बार लर्न कर लिए, समझ लिए सारे कॉन्सेप्ट को, तब इसको देखिएगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पे तो पार्शियल लगाने के लिए हम ऐसा इसको तोड़े। यहाँ पे भी हम लगा सकते थे मगर क्वाड्रेटिक वाला पार्शियल लगाना पड़ता तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। इसीलिए हम इसको पहले लीनियर में तोड़ लिए। जहाँ लीनियर में टूटता है वहाँ तोड़ देते हैं लीनियर में। तो लीनियर में टूट गया तब उसको हम ई वाला पूरे चीज़ को हम पहले साइड कर लेते हैं। तो मेन हमको इसका इंटीग्रेशन लेना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन लेना है हमको, ये dx है मुझे इसका। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम आपको बताया था कि इसको आप नॉर्मली इसको आप a बाई बी बाई ऐसे करके आप तोड़ सकते हैं। तो एक काम करिए ना, इसको साइड में लिख लीजिए। तो 1/x, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन लेना तो आप इसको लिखिएगा a बाई, इसका देखिए पावर 1 है तो x, प्लस इसको लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा b/1 माइनस एक्स, अब प्लस c बाई लिखिएगा तो 1 प्लस एक्स लिखिएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते थे, याद करिए। तो बस वही एलसीएम लीजिए, 1 माइनस एक्स और ए बी सी का वैल्यू निकालते थे। ए बी सी का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके ये चीज़ इसी के बराबर है। आपको इसका इंटीग्रेशन लेना तो आप इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा। तो हम ए बी सी निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स, 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स। ए के साथ देखिए क्या आ जाएगा, ए के साथ तो एक्स तो हट जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो ये दोनों चीज़ आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। चलिए बी वाला पार्ट में ये इसे कट जाएगा, तो बी के साथ क्या आ जाएगा, बी के साथ इसको छोड़ के एक्स और 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। सी के साथ क्या आ जाएगा, तो भैया सी के साथ आ जाएगा ये और ये हट जाएगा तो एक्स, तो सी के साथ आ जाएगा एक्स और साथ में ही 1 माइनस एक्स। देखिए ये पूरा आ गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब आप आराम से लिख सकते हैं 1 बराबर जो जो आपका डाटा है a 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स, चलिए 1 प्लस एक्स और प्लस सी एक्स और यहाँ 1 माइनस एक्स। तो ब्रैकेट दे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया पूरा इस तरह से। ठीक है, अब आप ए बी सी का वैल्यू निकालना है। अब आप कुछ भी पुट करते रहिए, अब आप पुट करके सिंपली वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए पुट करना है तो पहले देखिए हम आपको बताए थे कि आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ यहाँ जीरो डालेंगे तो ई जीरो, इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब बी जीरो, सी भी जीरो। तो चलिए आप मतलब पुट आप जीरो कर लीजिए, आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ 1 बराबर ए देखिए 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस जीरो, यहाँ पर 1 प्लस जीरो प्लस बी इंटू, देखिए ये तो जीरो हम डालें तो ये तो खैर जीरो हो जाएगा। हम बस एक बार एक स्टेप सब करके दिखा दे रहे हैं आपको। सी इंटू जीरो इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, देखिए 1 बराबर, ये तो खैर ए है, ये 1 और यहाँ पे 1 आपका आ गया प्लस ये तो जीरो हो गया और ये भी आपका जीरो हो गया। तो 1 यहाँ पर 1 बराबर, यहाँ पे ए देखिए 1 जब तो 1 ही होगा तो मतलब डैट मीन्स क्या, ए, यानी ए बराबर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए
ए का वैल्यू निकल गया, पहले ए निकाले तो पूरा बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बी निकालते हैं नाउ, फिर अगेन आप पुट करिए, पुट एक्स बराबर क्या पुट करने से फायदा, देखिए अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, देखिए यहाँ 1 पुट करिए तो 1 में से 1 जाएगा तो ए खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आप पुट करिए ना, 1 पुट करिए, ठीक है, पुट 1 करिए, तो यहाँ 1 बराबर ए, ए इसमें आप 1 डालें तो 1 माइनस 1, इसमें तो 1 प्लस 1 डालने से कोई फायदा है भी नहीं, प्लस देखिए यहाँ पे बी में, देखिए बी इंटू 1, अब यहाँ पे इंटू में 1 प्लस 1, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस सी, अब देखिए सी में यहाँ पे आप जैसे ही 1 डाल रहे हैं तो यहाँ देखिए 1 माइनस 1, मतलब 1 माइनस यहाँ 1 डालिए तो ये 0, तो 1 में से 1 गया तो 0, तो ये पूरा 0, और 1 में से 1 गया 0 तो ये पूरा 0, डैट मीन्स आपका क्या बचा, 1 बराबर क्या बचा बी, और 1 1 क्या होगा 2, और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा, तो 2 डैट मीन्स आपका बी बराबर आ गया 1/2, तो यानी बी बराबर आपका 1/2 हो गया, ओके ना, बी भी निकल गया। अब आप सी पे कंसंट्रेट करिए, आप सी निकालिए, तो आप पुट कर लीजिए भैया, पुट एक्स बराबर, आप क्या पुट कर लीजिएगा, देखिए हम 1 पुट किया नहीं, इस बार देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, अगर एक्स में माइनस 1 पुटिएगा तो -1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो आप पुट एक्स बराबर -1 कर लीजिए, -1, तो मान लेते हैं आप -1 पुट करते हैं तो 1, चलिए 1 बराबर, देखिए हम देख के लिख दे रहे हैं ना, देखिए बात को समझिए, 1 है ए है, तो चलिए हम ए लिख लेते हैं, फिर देखिए 1 माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब तब भी तो 0 बनबे करेगा, और 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं जो जो 0 बन रहा है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे 1 माइनस 1 डालिएगा तो 1 माइनस 1 के 0, यानी ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 डालिएगा, -1 यहाँ पे -1 डालिएगा तो -1 डालिएगा तो 1 माइनस 1 ये भी पूरा 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका सी, तो मैं सिर्फ यही लिखता हूँ 1 बराबर, ये दोनों तो 0 हो चुका है तो 0 प्लस 0, ठीक है, प्लस अब सी वाला पार्ट, सी में आपने -1 लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ अंदर में 1 माइनस -1, ठीक, तो 1 बराबर ये तो 0 हो गया, ये माइनस सी, और इंटू में माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस +1 और +1 2 हो गया, तो इंटू में 2, तो डैट मीन्स -c इंटू 2, तो इधर हम कर देते हैं, ठीक है, 1 बराबर -2c, माइनस माइनस है 2 को आके लिख दिए 2c, तो c बराबर आपका, माइनस को आप उधर करिए, सबको उधर करिए, जब -2 इस -1 को इधर कर दिए 2c, फिर 2 को भी इधर कर दीजिए, तो c यानी c बराबर आपका 1/2 आ गया, लीजिए c भी आपका, a भी आ गया, b भी आ गया। अब हम आपको बताए हैं जब भी हम पार्सल पढ़ाते थे सब ए बी सी का वैल्यू आ गया, तो इसको आप नोट के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अलग से ए बी सी लिख करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए हम यहाँ पे बात समझ सकते हैं, जैसे मुझे इसका इंटीग्रेशन लेना था तो मैंने इसको ऐसे तोड़ा, तो मुझे फाइनली इसका इंटीग्रेशन लेना होगा, तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन लेने गया a/x का, तो a का वैल्यू क्या है 1, तो मैं लिख देता हूँ 1/x, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस है, b का वैल्यू आया आपका 1/2, 1/2/x 1 माइनस x, ठीक है, प्लस 80 का वैल्यू आया आपका 1/2 बाई कितना है 1 प्लस एक्स, और यहाँ ये आपका dx, अब इंटीग्रेशन कर देना बस, और क्या, 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log mod x, चलिए 1/2 आपको बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और 1/, देखिए इस पे पावर लीनियर, हम बताएं जिस पे भी लीनियर होता है उसका लॉग होता है, तो लॉग लिख दीजिए 1 माइनस एक्स, और जो x के साथ कोफिशिएंट चल रहा है 1 माइनस, तो उस माइनस को आपको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक, प्लस फिर 1/2 आपका आगे आ गया, फिर log mod 1 प्लस एक्स, और क्या हो गया, प्लस सी लिखना, लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी से आंसर मिलाना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, मान लीजिए मैं तो ये माइनस आगे आ जाएगा, -1/2 log mod 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, ओ सॉरी सी का वैल्यू देखिए क्या था, सी का वैल्यू माइनस आया था ना, गलती से देख लिया था माइनस, तो ये तो खैर आगे -1/2 आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं, बस बस बस, तो -1/2 log mod 1 प्लस एक्स, ठीक है, ओके ना, प्लस सी दे दिए, ओके। अब देखिए -1/2 को -1/2 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, log mod x -1/2 आपने कॉमन लिया, अंदर में क्या बच जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आपका log mod 1 माइनस एक्स, ठीक, इनटू में ओके नाउ थोड़ा हम लिख देते हैं 1 माइनस एक्स
प्लस लॉग 1 प्लस एक्स प्लस सी ब्रैकेट। देखिए हमने -1/2 को कॉमन लिया, तो -1/2 को कॉमन लिया तो ये तो ऐसे ही हो गया, माइनस भी बाहर निकला तो ये प्लस हो गया, लॉग का लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है फॉर्मूला, हम आपको बहुत बार बताए हैं, लॉग ए इंटू मतलब सॉरी प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बस यहाँ प्लस में तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जगह का अभाव हो रहा था इसीलिए हम कर रहे थे मिटा के, बट खैर ठीक है। लॉग तो यहाँ देखिए इंटू में लिख देते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस सी। कहाँ करके दें आपको, इसका एक चेंज कोड ले लीजिए, हम इसको रब करके आगे बताते हैं, है ना। तो जरा देखिए या जो भी वैल्यू हम उसको यहाँ लिख लेते हैं फ्रेश से, है ना। क्या है भैया मेरा लॉग एक्स माइनस 1/2 लॉग, देखिए यहाँ पे तो इंटू में हम लिख ही दिए हैं लॉग ए बी, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी वापस वही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इतना हो गया बस, ओके ना, प्लस सी 1 का कोई वैल्यू, 1 का स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। अब देखिए हम भी चाहते हैं ना कि इसको वापस से और ऐसा फॉर्मूला लगा दिया है, तो यहाँ 1/2 तो यहाँ भी 1/2 चाहिए, तो काम करते हैं अपना मन से, इसमें आगे 2 दे देते हैं और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, लॉग ए पे पावर बी, बी लॉग ए, यानी जो पावर है, या फिर ऐसे समझ लीजिए बी लॉग ए बराबर लॉग ए पे पावर बी, यानी जो पावर है वो मतलब जो आगे है वो पावर में चढ़ सकता है, यानी 2 है, इसको आप एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस हाफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। नाउ अब देखिए ये हाफ हाफ कॉमन है, अब हाफ 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 कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बच जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग के साथ लिख लीजिए, सॉरी सॉ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप मॉड दे भी सकते, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, हाफ देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग ए बाई बी एक्स स्क्वायर बाई बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मॉड दे दिया क्लियर, क्योंकि आंसर मॉड रहता है, पॉजिटिव में सर आना चाहता है इसलिए, और क्या, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जैसे x प्लस ए और x प्लस बी आपको रूट में दिया है, तो इस तरह के जब भी ऐसे रूट रूट रहे और x रहे तो आप रेशनलाइज कर दीजिए, इससे काफ़ी ईजी हो जाता है, ये वाला ऑटोमेटिकली कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हाँ 1/√x प्लस ए तो दिया हुआ है, ठीक है, x प्लस बी हमने इसको रेशनलाइज किया, ये x प्लस ए माइनस √x प्लस बी अपॉन में √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, ठीक है, नाउ dx, जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी बाई, देखिए ये चीज़ ए बी बी माइनस प्लस माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी √x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस √x प्लस बी का होल स्क्वायर dx, ठीक है। देखिए ये रूट स्क्वायर तो आपस में कट जाते ही, बात आप भी जान रहे होंगे, है ना। नाउ इंटीग्रेशन, ऊपर में बचा जो भी बचा, तो आप इसको x प्लस ए का पावर 3 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये इस रूट को आप 1/2 बोलते हैं, ठीक। फिर x प्लस बी पे पावर आप 1/2 बोल सकते हैं, फिर ये x प्लस ए, फिर माइनस x प्लस बी dx, जब आप ध्यान दीजिएगा तो इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि x और ये x कट जाएगा, तो आपका a माइनस बी बच जाएगा, और a माइनस बी आपका कांस्टेंट है, तो a माइनस बी जब आप कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लीजिएगा, 1/a माइनस बी आप
कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर लिए, आपका x प्लस ए पे पावर क्या बचा 1/2, फिर माइनस x प्लस बी पे पावर क्या बचा 1/2, और यहाँ पे ये होल dx। बस आप इंटीग्रेट कर दीजिए a माइनस बी, ब्रैकेट बंद करिए, x प्लस ए पे पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस फिर इसका इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट, x प्लस बी पे पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। तो 1/a माइनस बी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, तो हम यहीं पे लिख देते हैं x प्लस ए पे पावर 3/2, नीचे भी लिख देते हैं 3/2, x प्लस बी पे पावर 3/2, 3/2, 1/a माइनस बी, अब यह पलटाएगा तो 2/3 हो जाएगा, फिर x प्लस ए पे पावर 3/2, ये भी पलटाएगा 2/3 हो जाएगा, x प्लस बी पे पावर 3/2, अब 2/3 कॉमन है तो 2 आगे लिख दीजिए, 3 भी बाहर निकाल दीजिए, दोनों से कॉमन निकाल दिए तो a माइनस बी, अंडर ब्रैकेट में क्या बच गया x प्लस ए पे पावर 3/2 और x प्लस बी पे पावर 3/2, और लास्ट में प्लस सी लगा दीजिए जहाँ से इंटीग्रेशन आपने किया था। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जब इस तरह क्वेश्चन 1/x रूट अंडर ax माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जब नहीं समझ में आया तो रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर उसको कॉमन लीजिए, मतलब जो भी कॉमन पार्ट मिले उसको कॉमन लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, x, क्योंकि जब नहीं कुछ समझ में आता है सब्स्टिट्यूशन मैटर होता है, तो बट पहले कॉमन लीजिए, ठीक है। कॉमन लेते तो हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ ax है, तो ठीक है, तो एक एक्स तो बाहर निकल, एक एक्स तो निकल जाएगा बाहर, एक एक्स में तो कोई दुविधाएं नहीं होंगी, ए माई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए बाहर निकला तो कुछ नहीं बचा, तो क्या हुआ 1 dx। अगर आपको नहीं समझे ये a बाई एक्स मैंने कैसे लिखा, तो देखिए मैं बताता हूँ। जब आपने ए एक्स स्क्वायर को जब a बाई एक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक्स तो कट जाएगा, एक एक्स तो बच जाएगा, अब एक एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक से ना बचेगा, देखिए, तो ये यही चीज़ है, ठीक है, तो ऐसे कॉमन निकला, ठीक है ना। अब आपको ही पता है कि रूट अंडर अगर a इंटू बी रहे तो रूट ए पे भी बढ़ जाता है, रूट बी पे भी बढ़ जाता है, इंटू में रूट बढ़ता है, प्लस में नहीं, प्लस माइनस में नहीं बढ़ता है, तो ये एक्स स्क्वायर इस पूरे से मल्टीप्लाई में तो रूट बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे x हुआ, रूट बढ़ गया एक्स स्क्वायर पे भी, और रूट बढ़ गया a बाई एक्स माइनस, इसको ढंग से लिख लेते हैं, a बाई एक्स माइनस 1, और dx पे भी स्क्वायर और रूट कट गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर में जो बचा क्या बचा एक्स स्क्वायर, फिर a बाई एक्स रूट के साथ a बाई एक्स माइनस 1, और यहाँ पे ये हो गया आपका dx। अब देखिए 1/x स्क्वायर, देखिए ये तो कांस्टेंट कोई लेन देन नहीं, अगर a 1/x यहाँ है उसको आप t मानिएगा, अब कांस्टेंट कोई मान लीजिए तो कांस्टेंट तो ऐसे 0 हो जाता है, तो इस पूरे को t मानिएगा तो 1/x स्क्वायर आ सकता है, काम बन जाएगा आपका, इस पूरे को आपको t मानना है, तो यानी a बाई एक्स माइनस 1 को आप t मानिए, फिर आप डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड, ठीक है। जैसे ही आप a बाई एक्स माइनस 1 को t जो माने हैं आप उसको डिफ्रेंशिएट करते, a बाहर हो गया। अब देखिए हम यहाँ रफली करके दिखाते हैं, a बाहर है तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x पे पावर 1 ऊपर भेजिए, -1 x पे पावर -1 -1 -1 x पे पावर -2 -1, इसको नीचे करिएगा तो एक्स स्क्वायर, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है। तो नहीं समझा, फिर से समझाते हैं, देखिए 1/x का पावर 1 है, ऊपर करिएगा तो क्या होगा -1, अब डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो -1 आगे आता था, याद करिए -1 फिर -1 यानी घटाते थे, तो -1 एक्स पावर -2, तो -1, अब इसको नीचे करिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये -1 का तो 0 हो गया, और ये dt बाई डी एक्स, तो आपको सिर्फ जरूरत है यहाँ 1/x स्क्वायर का, तो 1/x स्क्वायर को हम यहीं रखें, dx को हम इधर फेंकें,
ए का हमको जरूरत नहीं है तो डी टी बाई ए हो गया, माइनस का जरूरत है तो माइनस को इधर कर दी, क्योंकि देखिए 1/x² dx ये तो ये बस याद करिए सब्स्टिट्यूशन में क्या था, जितना का काम रहता है उतने का यूज करता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी बाई ए, ठीक। तो जब ये का वैल्यू आप बैठा दी है तो उस इक्वेशन में ऊपर में कुछ नहीं रहता तो 1, और नीचे बचा रूट, और रूट के अंदर वाले को आपने माना था टी। 1/a कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, माइनस भी बाहर हो गया, 1/√t dt हो गया, और 1/a और रूट टी को आप लिख सकते हो टी का पावर माइनस हाफ डी टी। देखिए टी का पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ होगा, ठीक है। फिर माइनस ए आप फॉर्मूला लगाइए, टी का पावर माइनस हाफ प्लस 1/-हाफ प्लस 1, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, -1/a हुआ, देखिए टी है, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और बड़ा पे प्लस है यानी 1 पे प्लस है, नीचे भी क्या बचेगा, हाफ बचेगा। अब इसको पलट के लिख दीजिए 1/a इंटू 2, माइनस तो चल ही रहा है, ठीक है, पलट के लिख दिए, और टी का पावर हाफ, तो -2/a टी का पावर हाफ, -2/a, और हाफ को क्या कहते हैं, रूट टी प्लस सी, तो आप जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन कर चुके हैं वहाँ लगा दीजिए। अब t का वैल्यू देखिए क्या है, t का वैल्यू खोजिए, ये रहा a/x-1, तो -2/a रूट अंडर a/x-1। एनसीईआरटी से अगर आंसर मिलाना है तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो x a-x, अब पूरी मैच कर जाएगा, देखिए आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए यहाँ पे भी आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, x⁴ को अगर आप कॉमन लीजिएगा तो काम बन जाएगा आपका, देखिए कैसे। तो यहाँ 1/x² तो चल रहा है, चलने दीजिए, अंदर में काम करते हैं। यहाँ x⁴ को आपने कॉमन लिया, ठीक, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 प्लस इस 1 से आपने कॉमन लिया तो 1/x⁴ हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पावर चल रहा है 3/4, ठीक है। देखिए आपको पता है a इंटू बी पे पावर 1/2 रहे, कुछ भी रहे, या पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे तो पावर दोनों में बढ़ जाता है इंटू में, तो a पे पावर p हो जाता है, b पे पावर p हो जाता है, तो पावर बढ़ सकता है। तो यहाँ 3/4 पर इस पे भी चल जाएगा और इस पूरे पे भी चल जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी गलती दिया गया ब्रैकेट, हाँ अब ठीक है, तो इस पूरे पे और इस पूरे पे चल जाएगा, ठीक है। तो हम x² लिखें, x का पावर 4 पे भी पावर 3/4 डाल दिए, और 1 + 1/x का पावर 4 पे पावर 3/4 डाल दिए, और यहाँ पे dx हो गया, ठीक। ये और ये कट गया, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में 1/x का पावर 2 इंटू में x का पावर 3 इंटू में 1 + 1/x का पावर 4 पे पावर 3/4 dx, ये दोनों मिल के पावर जुट जाएगा, तो 1/x का पावर 5 हो गया, फिर अंदर ब्रैकेट में 1/1/x 1 + x⁴ 3/4 dx हो गया। अगर आप अब अंदर वाला को t मानिएगा तो पक्का ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए हम ऐसे समझते हैं, याद करें पिछला क्वेश्चन 1/x था, ठीक है, x यहाँ x² था और यहाँ पे 1 a/x आ रहा था, a/x, तो अगर आप x को इसको t मानते थे तो x का पावर जब 1 रहता तो उससे एक पावर बढ़ जाता था अपॉन वाला में, तो उसी तरह यहाँ पावर 5 और x⁴ है तो पावर एक बढ़ जाएगा। इतना अगर आप लोग डिफरेंशिएशन आता है तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, इसको आप t मान लीजिए, 1 + 1/x का पावर 4 t, इसका तो 0 हो गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए हम यहाँ आपको दिखाते हैं, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। अच्छा रुकिएगा, 1 + इसको x के पावर -4 लिख सकते हैं, ठीक। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 0 + -4 आगे आ जाएगा, x की पावर -4 -4 -1 पावर घटता है यहाँ dt/dx,
तो -4 x⁻5 हो जाएगा, ठीक है। और dt/dx। ना काम किसका है, सिर्फ देखिए x⁻5 को नीचे करिए तो -4 x⁻5 और यहाँ dt/dx। देखिए काम सिर्फ हमको 1/x⁻5 और dx का है, तो हम एक काम करेंगे, dx को इधर कर देते हैं 1/x⁻5, यहाँ dx को इधर दे देते हैं dx, यहाँ dt। 4 का काम नहीं तो 4 को मैंने नीचे कर दिया और ये माइनस को भी दे दिया, तो 4 जब हटा तो यहाँ 1 बच गया, माइनस उधर चला गया, ठीक है। तो 1/x⁻5 dx, 1/x⁻5 dx अब वैल्यू आ गया -dt/4। अब आप सब्सटीट्यूट करिए, 1/x⁻5 dx वैल्यू आ गया -dt/4, और ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे आपका, नीचे देखिए बात को समझिएगा, इस तो पूरा ये दोनों हट गया, इस पूरे को आपने t माना तो t, इसमें पावर 3/4 चल रहा है तो 3/4। अब -1/4 आपने बाहर लिया, t को ऊपर -3/4, t वाले को ऊपर किया तो -3/4 dt। अब इसका इंटीग्रेट लेना और क्या, तो जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे -1/4 t का पावर -3/4 प्लस 1 -3/4 प्लस 1, फिर लग जाएगा प्लस c। अब देखिए -3/4 प्लस 1 का आप एलसीएम ले लीजिए ना, तो 4, तो यहाँ पे -3 + 4 -1/4 मतलब प्लस 1/4, तो यानी इसका एलसीएम लेने पर 1/4 आएगा। तो आप इस पूरे की जगह 1/4 लिखिए, इस पूरे की जगह 1/4 लिखिए, ठीक है, प्लस c। अब 1/4 इंटू में इस 4 यहाँ आ जाएगा, पलट के 4/1 t का पावर 1/4 प्लस c, ये और ये कट गया, माइनस t का पावर 1/4 प्लस c, माइनस t का वैल्यू बैठाइए, t का वैल्यू 1 + 1/4, 1 + 1/x का पावर 4, सॉरी x का पावर 4 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। जब भी आपको दो वेरिएबल पे पावर कुछ इस तरह फ्रैक्शनल चीज हो, अब 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम तो पते हैं 6 होगा, बट तब भी आपको दिखा दे रहे 1 3 भाई सब 6 होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो आपको यहाँ पे लेट कर लेना, लेट, देखिए लेट x बराबर, इस पूरे x है ना उसको t पे पावर 6 मान लीजिए, जो भी एलसीएम है उसको t पे पावर, अगर एलसीएम आपका 8 आता है तो x, इस x बराबर t पे पावर 8 ऐसे लिख लेना आपको, ठीक है, ओके ना। अब आप इसको थोड़ा सोचो, ये तो x बराबर t के पावर 6 हो गया ना, बड़ा अब इसको आप ना डिफ्रेंशिएट करिए और इसको पुट करते जाइए, यानी पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करिए, ठीक। तो t में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, चलो रुक जाइए, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। तो x का तो डिफ्रेंशिएशन 1, ये 6t पे पावर 5, और t का x के रेस्पेक्ट में dt/dx, dx को इधर कर दिए 6t का पावर 5 dt, तो ये dx का वैल्यू आ गया, ठीक। नाउ बैठाते हैं 1/, x का वैल्यू t का पावर 6 है, तो t का पावर 6 इंटू में पावर कितना है 1/2, ठीक। चलिए प्लस ये x का पावर t का पावर 6 है, इंटू में पावर 1/3 चल रहा है, ठीक। यानी जहाँ जहाँ x से पहले वो t का पावर 6 बैठा दिए, फिर हाफ जो जो पावर था वो बैठा दिए, और इंटू dx का वैल्यू देखिए हम ये ऑलरेडी लेके आए, तो यहाँ 6t का पावर 5 dt, दो कटा, 2 एकम 2, 2 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दोनों, ठीक है, 2 बार में 2 ना। तो क्या बचा इंटीग्रेशन में आपका, आपका बचा t का पावर 3 बचा और t का पावर 2 बचा, ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 6 है तो 6 यहाँ लिख देते हैं, t का पावर 5 भी यहाँ लिख देते हैं, और dt को बगल में रख देते हैं, थोड़ा फॉर्मेट वाइज अच्छा रहेगा। आगे स्टेप में क्या करेंगे, 6 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, t का पावर 5 रहने देते हैं, और इसमें से t² को हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए जो है कॉमन तो काट लीजिए ना, यहाँ t + 1 बचता है, और यहाँ dt, देखिए स्क्वायर है और यहाँ कटेगा तो क्या बचेगा, पावर 3 बचेगा। ना आगे बढ़ते हैं, तो 6 तो खैर 6 तो निकला ही हुआ है, इंटीग्रेशन t का पावर 3 है
और नीचे क्या बचा, टी प्लस वन और डी टी। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर का पावर 3 है, डिनोमिनेटर का पावर 1 है, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो गया डिनोमिनेटर से। और जब भी ऐसा सिचुएशन हुआ है तो हम आपको क्या बोले हैं, डिवाइड दीजिए। तो टी प्लस वन को आप डिवाइड दे दीजिए टी क्यूब को। तो टी क्यूब में क्या गुण, मतलब टी में क्या गुना करिए कि टी क्यूब हो जाएगा। तो टी स्क्वायर है 3 था, यानी 2 और 1 मिलकर टी क्यूब हो जाएगा, ठीक। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये और ये कट गया, माइनस टी स्क्वायर। अब माइनस टी स्क्वायर चाहिए तो आप क्या माइनस, पहले तो माइनस है तो माइनस दीजिए। और यहाँ एक टी है, कितना टी घट रहा है, 2 टी है ना, तो एक टी तो पहले से तो एक टी घट रहा था, तो माइनस टी स्क्वायर, यही माइनस 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 टी बन जाए टी, ठीक है। माइनस प्लस बन गया, ये प्लस बन गया, ये और ये कट गया, यहाँ पर टी बच गया। अब टी का चाहिए, तो टी तो पहले से यानी 1 घट रहा है, तो यानी प्लस 1 से गुना करेगा तो टी आ जाएगा, और ये प्लस 1, तो माइनस माइनस टी टी कट गया, -1। जब भी डिवाइड दे दिएगा उसको कैसे लिखिएगा, क्यू प्लस आर बाई डी, यानी क्यू आर डी के फॉर्म में, क्वाड्रेंट प्लस आर बाई डी। तो क्वाड्रेंट है मेरा, क्वाड्रेंट है ये पूरा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस आर, रिमाइंडर मेरा -1, और डी 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 जिसे आपने डिवाइड दिया टी प्लस 1। अब इसको सॉल्व किए, इतना डिवाइड दिया है तो बस इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट भी अच्छा वाला दे देते हैं, ब्रैकेट में बंद करके बाहर से डी टी लगाइए और एक इंटीग्रेशन, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन करने गए थे दिस एंड, और ये 6 आपका बचा हुआ है ना, बस आप इसका इंटीग्रेशन लीजिए और काम बन जाएगा। तो 6 लिखते हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी पे पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं टी बाई 3, 3/3 माइनस टी का पावर 1 है तो टी का पावर 2/2 लिख दे रहे हैं, प्लस टी डी टी के रेस्पेक्ट में डी टी का हो रहा था, मतलब टी होगा, हम आपको बताए हैं प्लस, ये माइनस के चलते चलिए माइनस आ जाएगा, माइनस। अब 1/टी का पावर 1 मतलब लीनियर एक्स प्लस 1, समझिए ना ऐसे, 1/x प्लस 1 लॉग होता है, तो 1/t प्लस 1 क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस 1, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस सी आपका आ गया, ठीक है। नाउ अब आप टी का वैल्यू बैठा दीजिए, ठीक है। टी का वैल्यू क्या था देखिए, x बराबर, बात को समझिएगा, ठीक है, x बराबर टी का पावर 6 है, तो 6 उधर कर दीजिए। अच्छा रुकिए बताते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर 5 है, तो 5 का रूट होता है ना, स्क्वायर हो जाता है, तो यही रूट को क्या बोलते हैं आप, 1/2 कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो यानी 2 एक्चुअली में जाता है तो पलट जाता है तो पावर, वही चीज़ हम बोल रहे हैं। अगर x बराबर आपने t बराबर 6 माना है तो 6 उधर जाएगा तो x का पावर 1/6 बराबर t, डैट मीन्स t इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/6 हो जाएगा। ये t का वैल्यू, यही t का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करिए। t का वैल्यू कितना है, x पे पावर 1/6, x का पावर 1/6 इंटू में 3 चल रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, रुकिए, x का पावर 1/6 है और इंटू 3, ठीक है, नीचे तो 3 है, ये है, ठीक, बढ़िया पावर है, ध्यान समझिएगा, माइनस, फिर t है तो x का पावर 1/6, बहुत छोटा लिख रहे हैं, बात को समझ लीजिएगा, इंटू 2, ठीक है, बटा 2, फिर प्लस है तो प्लस t का पावर, तो t तो आपका x का पावर 1/6 ही रहेगा, फिर माइनस लॉग मॉड के अंदर x का पावर 1/6 प्लस 1 मॉड प्लस c, अच्छा c ब्रैकेट के बाद, ओके ना, प्लस c। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 2, 2 हो गया, 2 एकम 2, ये 3 हो गया, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 का पारा में 6 2 बार में आता है तो 2 हो जाएगा, और x इस पर क्या बचा 1/2 ना, देखिए 1/2, और 1/2 को कहते हैं रूट, तो ये रूट हो गया, ठीक, माइनस x पे पावर 1/3, x का पावर 1/3, और 2 का टेबल में 6, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से काटेंगे तो 2, 2 से काटिएगा 3, 6 तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस ये 6, फिर इसके आ जाएगा तो 6x का पावर 1/6 हो जाएगा, फिर -6 लॉग मॉड x का पावर 1/6
+1 और बस हो गया, प्लस सीधे दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया, नोट कर लीजिए इसको। सो कर लिए। सो आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आ रहा है। अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।